जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वेलकम टू माय चैनल क्लॉक पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे का सिलेबस नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जल्दी से देख लीजिए। ओके, पार्ट 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले मैं उसका शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा एंड देन उससे आगे बढ़ूंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमारे क्या थे, जो -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू जो इस नंबर लाइन पे आती है, कोई भी वैल्यू जो वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी में भी हो, वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। बट ऐसे नंबर जिन्हें जो रियलिटी में है ही नहीं, जहाँ पर आयोटा आता है, अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ जाती है, जहाँ पर अंडर रूट में माइनस की वैल्यू, वो हमारे कैसे नंबर होते थे, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन था वो हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हमने देखा था रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वे नंबर्स थे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, जहाँ पर कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 था। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या थे, हमारे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमने देखी थी, जो पाई है वो इरेशनल के अंदर आता है, जबकि पाई की जो वैल्यू मानी जाती है 22/7, ये एक रैशनल नंबर के अंदर आता है। उसके बाद रैशनल नंबर्स के पार्ट किए गए थे। रैशनल नंबर्स के कितने पार्ट, 2 पार्ट्स। पहला फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन वे जो अपॉन की फॉर्म में लिखे हो, वे नंबर्स जो अपॉन की फॉर्म में लिखे हो। इंटीजर क्या थे, हमारे पूर्णांक, मतलब पूरा अंक। फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, पूरा डिजिट होना चाहिए, फिर चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो या फिर 0 हो। आगे हमने देखा था इंटीजर्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला नेगेटिव इंटीजर, दूसरा वूल नंबर के अंदर हमारे पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं 0 के साथ में। वूल नंबर हमारे वो नंबर है जो 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर वे सभी नंबर जो माइनस के रहते हैं। आगे वूल नंबर को डिवाइड किया था हमने। वूल नंबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था हमारा, एक 0 एंड सेकंड नेचुरल नंबर। 0 को हटाने के बाद वूल नंबर जितने भी बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस के जितने भी नंबर है वो सब हमारे किसके अंदर थे, नेचुरल नंबर के अंदर। एट लास्ट हमने नेचुरल नंबर को भी डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। 1 कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, जो किसी और के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, अगर इनके फैक्टर किए जाए प्राइम नंबर के तो कितने आते हैं, 1, और वो दूसरा खुद। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। यहाँ तक आपका पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था। अब देखते हैं इससे आगे हमारे सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। यस, ट्विन प्राइम नंबर। अब हम क्या देखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। 2 ऐसे प्राइम नंबर, अगर हम ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 है,
जिनके बीच का गैप कितना है 2, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 है, देख सकते हैं आप, यहाँ भी 2, यहाँ भी बीच में 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। वे सभी नंबर कैसे होते हैं हमारे? ट्विन प्राइम नंबर। कैसे नंबर होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 है, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? जिन ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 पूर्णांक, ऐसे 2 नेचुरल नंबर, ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 आए, जिनके बीच का HCF 1 हो, वो हमारे कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर। HCF 1 आना चाहिए दोनों के बीच का, बाकी ये प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और प्राइम नंबर नहीं भी। ये दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और प्राइम नंबर नहीं भी। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। आगे हम देखेंगे परफेक्ट नंबर। देखिएगा, परफेक्ट नंबर हमारा क्या? एक ऐसा नंबर जिसके अगर हम फैक्टर करें, एक ऐसा नंबर जिसके हम फैक्टर करें, फिर उसके प्रॉपर फैक्टर, देन प्रॉपर फैक्टर का अगर सम किया जाए, प्रॉपर फैक्टर को अगर जोड़ा जाए तो सेम उसी नंबर के इक्वल आए, सेम उसी नंबर के बराबर आए, वो हमारा कैसा होता है? परफेक्ट नंबर। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में हमने क्या लिया हुआ है? 6। हमने एग्जांपल में 6 लिया हुआ है, 6 के फैक्टर किए, देन 6 के क्या किए? प्रॉपर फैक्टर। जब हमने 6 के प्रॉपर फैक्टर किए, 1 2 3 आया हमारे पास, हमने इसके तीनों प्रॉपर फैक्टर को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें क्या मिला? 6। सेम वही नंबर, सेम वही नंबर। परफेक्ट नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अगर हम प्रॉपर फैक्टर करें, जिनके अगर हम प्रॉपर फैक्टर करें तो सेम उसी नंबर के इक्वल आए, वो हमारा कैसा होता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर के 4 एग्जाम्पल, 6, 28, 416 और 8128। ये 4 एग्जाम्पल हैं परफेक्ट नंबर के। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, यस कमेंट कीजिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज अबंडेंट नंबर। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले परफेक्ट नंबर देखा, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आपने परफेक्ट नंबर देखा, कुछ उस तरह से ही ये है। देखिए, लेट सपोज मैंने 18 लिया, 18 के मैंने अब क्या किए? प्रॉपर फैक्टर। 18 के क्या किए मैंने? प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर 1 2 3 6 एंड 9। प्रॉपर फैक्टर क्या है 18 के? 1 2 3 6 एंड 9। एंड देन उसके बाद क्या किया मैंने? उसके प्रॉपर फैक्टर को ऐड कर दिया, उसके प्रॉपर फैक्टर को जोड़ दिया। मैंने क्या किया? प्रॉपर फैक्टर को जोड़ दिया। क्या किया? प्रॉपर फैक्टर को जोड़ दिया। जोड़ने पर मैं क्या मिला? 21। 21 हमने जो नंबर चूज़ किया था, हमने जो नंबर लिया था 21 उससे बड़ा है। जब भी ये कंडीशन आ जाती है, जो नंबर हमने लिया उसके प्रॉपर फैक्टर का सम, जो नंबर हमने लिया है उसके प्रॉपर फैक्टर का सम उस नंबर से ज़्यादा हो, तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर होगा? अबंडेंट नंबर। इसे हिंदी में, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसे हिंदी में प्रचुर संख्या भी बोलते हैं। क्या? प्रचुर संख्या। डेफिशिएंट नंबर को हम अप्रचुर बोलेंगे। देखिएगा, आई होप अबंडेंट नंबर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे डिफिशिएंट नंबर, अप्रचुर संख्या। रैंडमली एक नंबर मैंने उठाया 15, उसके प्रॉपर फैक्टर किए,
एंड देन रैंडमली एक नंबर उठाया मैंने 15, उसके प्रॉपर फैक्टर किए 1 3 5, हमारे पास प्रॉपर फैक्टर आए। एंड देन इसके प्रॉपर फैक्टर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितना है 9, जो क्या है उस नंबर से कम है, जो क्या है उस नंबर से कम है। जब भी ये कंडीशन बने, जो नंबर हमने चूज़ किया था उसके प्रॉपर फैक्टर का सम उस नंबर से कम हो, तो ऑलवेज वो नंबर कैसा होगा हमारा, डिफिशिएंट नंबर। कैसा नंबर होगा, डिफिशिएंट नंबर, डिफिशिएंट नंबर। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ट्रायंगुलर नंबर, जिसका नाम है ट्रायंगुलर नंबर। बहुत ही सिंपल है और ट्रायंगुलर नंबर से एसएससी में कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एंड इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको कराऊंगा, देखिएगा। ट्रायंगुलर नंबर, नजरे स्क्रीन पर और ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर? 1 पॉइंट से ट्रायंगल मे भी पॉसिबल बन सकता है। अब मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाना है मुझे, उसके लिए मैंने 3 पॉइंट लिए, 1 2 3। 3 पॉइंट से मेरा एक ट्रायंगुलर आसानी से बन सकता है। 3 पॉइंट से मेरा एक ट्रायंगल आसानी से बन सकता है। अगर मैं 4 पॉइंट लूँ तो क्या मेरा ट्रायंगल बनेगा? लेकिन देखते हैं, 1 2 3, चौथा पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, नहीं बनने वाला, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बीच में नहीं, तो 4 पॉइंट से अपना ट्रायंगल नहीं बनेगा। 5 पॉइंट से क्या बन सकता है, ये कुछ इस तरह से रह जाएगा ये बीच में, यानी कि 5 से भी जो ट्रायंगल एडजस्ट आना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर लाइन खींचनी चाहिए, वो नहीं बनेगा। मैंने 6 लिया, 6 पॉइंट लिए, इक्वल डिस्टेंस सभी पॉइंट के बीच की, और ये कंप्लीट एक ट्रायंगल भी बना रहा है, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल भी बना रहा है। तो ये ऐसे नंबर जो ट्रायंगुलर बना सकें, ऐसे नंबर जो ट्रायंगुलर बना सकें, वो हमारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। जैसे 3 6, पता है 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 को हम थर्ड ट्रायंगुलर नंबर, 3 को हम सेकंड ट्रायंगुलर नंबर और 1 को फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर बोल देंगे। फर्स्ट ट्रायंगुलर, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज, तो आपका आंसर 1, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर तो आपका आंसर 3, थर्ड तो 6। और साथ में इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है हमें, Tn इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन में 2। लेट सपोज आपको निकालना है फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है। तो अपना सिंपली T4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई n+1 यानी कि 4 + 1 5 अपॉन में 2 2 बार डिवाइड होगा, अपने पास क्या आ जाएगा 10, अपने पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि जो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर होगा वो कितना होगा अपने पास 10। इसी तरह से आप 5वां, 6वां, 7वां और भी बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो टू यू। अच्छा, एक बार मैं 10 का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिएगा, जिसका कोई भी मन में डाउट है वो भी यहीं से इजीली सॉल्व हो जाएगा।
इक्वल डिस्टेंस, सभी पॉइंट अपने इक्वल डिस्टेंस पर हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने यहाँ पर देखा ये केवल 9 पॉइंट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे फिर तो ये गलत है, यहाँ आपने 10 लिखा है बट अपने पास पॉइंट कितने चाहिए, केवल 9 पॉइंट चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो रुकिए रुकिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको 10 पॉइंट ही चाहिए एक ट्रायंगल बनाने के लिए। क्यों, देखिएगा, अभी ये अपने 9 पॉइंट हो चुके हैं। लेट सपोज अगर मैं 10 पॉइंट यहाँ रखता हूँ, यहाँ बीच में, अगर हम इस ट्रायंगल को पैरेटी दें और इन दो पॉइंट को पैरेटी दें, इन दोनों पॉइंट के बीच में है इक्वल डिस्टेंस पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में है इक्वल डिस्टेंस पे, सेम इक्वल डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में। अब सबको ज्वाइन करने वाला हूँ मैं, सबको ज्वाइन करने वाला हूँ। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब ये है, हर एक शेप जो कि ट्रायंगुलर एक ट्रायंगुलर बना सके, हर 3 पॉइंट से, हर 3 पॉइंट से अपना क्या बने, एक ट्रायंगुलर या ट्रायंगल बने। ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू, वेरी सिंपल एंड ईजिली। आगे चलेंगे ट्रिपलेट पर, आगे चलेंगे ट्रिपलेट पर। किस पर, ट्रिपलेट पर। ट्रिपलेट आपने पहले भी पढ़े होंगे। देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किस तरह से होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये जो नंबर होता है सी स्क्वायर, ये इज ऑलवेज बिगर देन ए एंड बी, हमेशा किससे बड़ा होता है, ए से भी और बी से भी, ए से भी और बी से भी। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। ट्रिपलेट में आपको कुछ नंबर्स याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 3 4 5, 3 4 5 एंड दूसरा पेयर 7 24 25, 1 1 अंडर रूट में 2, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ये हमारे कुछ ट्रिपलेट थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इवन नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे इवन नंबर। वैसे तो इवन और ऑड की नॉलेज सबको होगी, बट फिर भी इवन नंबर हिंदी में हम इन्हें सम संख्या भी बोलते हैं, हिंदी में हम इन्हें सम संख्या भी बोलते हैं। इवन नंबर वे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड, क्योंकि अब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ मैं जो कि इवन और ऑड पर ही डिपेंड हैं। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इवन और ऑड पर ही डिपेंड हैं, इसलिए आपको इवन और ऑड की समझ होना ज़रूरी है। ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते वो सभी ऑड नंबर, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो सभी इवन नंबर, वो सभी इवन नंबर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़,
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। लेट सपोज मैंने एक ऑड नंबर लिया। क्या लिया मैंने? एक ऑड नंबर। मैंने एक ऑड नंबर लिया। ऑड नंबर को मैंने एक ऑड नंबर से ही जोड़ दिया। ऑड नंबर लिया और ऑड को ऑड से ही जोड़ दिया। जब मैं ऑड नंबर को ऑड से जोड़ूंगा तो अपने पास क्या आएगा आंसर में? इवन नंबर। क्या आएगा आंसर में? इवन नंबर। क्यों? एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखिएगा। लेट सपोज 3 ऑड होता है, 5 भी ऑड होता है। आंसर में हमारे पास 8 आएगा जो कि इवन है। इसी तरह से अगर मैं माइनस भी करूं, ऑड माइनस ऑड, अगर मैं ऑड नंबर में से ऑड नंबर भी घटाऊं तो अपने पास क्या आएगा? इवन नंबर। यानी कि यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला। अगर मैं ऑड में से ऑड को जोड़ूं या घटाऊं तो अपने पास इवन नंबर ही आने वाला है। ऐसे ही सेम इवन नंबर को अगर मैं इवन से जोड़ूं तो अभी इवन आएगा। 2 + 4 6, दोनों इवन है। माइनस करने पर भी कंडीशन सेम रहेगी। अगर मैं ऑड नंबर को इवन नंबर से जोड़ता हूँ, इस बार क्या किया? ऑड को इवन से, ऑड नंबर को इवन से जोड़ता हूँ तो अपने पास क्या आएगा? ऑड नंबर। अपने पास क्या आएगा? ऑड नंबर। एग्जांपल देखिएगा। लेट सपोज 7 + 6 = 13। अगर यही सेम कंडीशन में अगर मैं घटाऊँ तो अपने पास क्या आएगा? 1। अपने पास क्या आएगा? 1। यानी कि अगर मैं ऑड को इवन से जोड़ूं या घटाऊं, अपने पास हमेशा ऑड ही रहने वाला है। अब देखिएगा स्पेशल कंडीशन ऑफ ऑड एंड इवन। लेट सपोज कोई ऑड नंबर है, उस पे पावर अपने कितनी लगा दी? इवन। ऑड के ऊपर पावर, किसके ऊपर? ऑड के ऊपर पावर है इवन। देखिएगा, जब ऑड की पावर इवन हो, जब और किसी भी ऑड नंबर की पावर कैसी हो? इवन। जब किसी भी ऑड नंबर की पावर कैसी हो? इवन, तो अपने पास आंसर में क्या आएगा? ऑड नंबर। एग्जाम्पल दिखेगा। 3 अपने पास ऑड नंबर है, इसके ऊपर 2 पावर है जो कि इवन है। 3 × 3 इज ऑलवेज 9, और 9 क्या है अपने पास? ऑड नंबर। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर इवन, अपने पास कोई इवन नंबर है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑड पावर है। इवन के ऊपर कैसी पावर है? ऑड। तो वो नंबर भी हमेशा इवन ही रहेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो सेम इसी तरह से। अब देखेंगे मल्टीप्लाई रूल। ऑड मल्टीप्लाई इवन। अगर ऑड का मल्टीप्लाई इवन से करें तो अपने पास आंसर में क्या आएगा? इवन। ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करें, अपने पास ऑड ही आएगा। अगर इवन का मल्टीप्लाई इवन से करें, अगर इवन का मल्टीप्लाई इवन से करें तो आंसर में इवन ही आएगा। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चंस करोगे तब काम आने वाली हैं ये सभी चीज़ें। सो डिटेल से समझिएगा और अच्छे से। ओके, डिटेल से और अच्छे से समझिएगा। देखिएगा व्हाट इज आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। ओके, देखिएगा। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये ए है अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। लेट सपोज मैं कोई नंबर लिखता हूँ 6 7 8 9, और अगर मैं बोलूँ 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, 6 की क्या बताना है मुझे? प्लेस वैल्यू। 6 का प्लेस वैल्यू।
सिक्स की क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू। देखिएगा 6 वंस, टेंस, 100, 1000, कौन से नंबर पर, 1000। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो 6000 या 6, इस तरह से भी आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। अगर यहीं पर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, यहीं पर अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो वो केवल 6 रहेगी। प्लेस वैल्यू हमने देखी 6000 या 6000। इसका जो फेस है, इसके जो फ्रंट में निकल कर आ रहा है, जो आगे खड़ा हुआ है, वो क्या है अपने पास, 6। जो फेस है इसका वो क्या है, 6। इसलिए इसकी फेस वैल्यू अपने पास क्या होगी, 6। इसलिए इसकी फेस वैल्यू अपने पास क्या होगी, 6। इसी तरह से देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट नंबर। लेट सपोज एक्स वाई, एक एक्स वाई क्या है, एक अंक है। एक्स वाई क्या है, एक अंक। कितने डिजिट का, एक्स वाई एक अंक है, कितने डिजिट का, वंस, टेंस, यानी कि 10th डिजिट का। ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स वंस हो जाएगा, सॉरी ये वाई अपना क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा अपना 10th। अगर मैं दोनों की प्लेस वैल्यू की बात करूँ, इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स की प्लेस वैल्यू 10x, क्योंकि 10th नंबर पे, क्योंकि वो 10th नंबर पे, इसलिए क्या हो जाएगी अपने पास 10x। और y की, और y की प्लेस वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, और y की प्लेस वैल्यू अपने पास आ जाएगी y। तो फाइनली अगर हम नंबर की बात करें, जो एक डिजिट दे रखा है हमें एक्स वाई, ये किस तरह से आ जाएगा अपने पास 10x प्लस में y। हम इसे इस तरह से और इस तरह से दोनों तरह से लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाए, आपको एक दशमलव ये 10th वाला नंबर दे रखा है, जो आपको एक्स और वाई बताया जाए, तब आपको उस कंडीशन में ये चीज़ यूज करनी है, उस कंडीशन में आपको ये चीज़ यूज करनी है। ओके, अगर आपको ये समझना आया हो तो एक लास्ट एग्जांपल और बताऊंगा। ओके, लेट सपोज ये नंबर अपना 25 है। कितना है, 25। मैं 25 को इस तरह से लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 2, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 5 है, प्लस 5 इक्वल टू ऑलवेज 25। ओके, आई होप इट ऑल शुड बी क्लियर टू यू। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल क्लॉक पॉइंट पर एसएससी की कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, एसएससी का मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। यस, एसएससी का कंप्लीट कोर्स। एंड इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं भी प्राइवेट ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कहीं भी प्राइवेट ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इट ऑल शुड बी क्लियर टू यू। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम क्लॉक पॉइंट।